हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स टाइप्स ऑफ पोइट्री का फोर्थ टाइप, ओड। आप लोगों ने जब पोइट्री पढ़ी होगी तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ये लिरिकल बैलेड है, ये एलेगी है, ये ओड है, या फिर ये सोनेट है, या फिर ये एपिक है, या फिर ये मॉक एपिक है। तो ओड उसी का ही पार्ट है। ओड होता क्या है बेसिकली? ओड एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है और इसका ना ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट के लिए लिखी जाती है और इसका ओरिजिन ग्रीक में माना जाता है। ओड हम किसी इंसान को ही नहीं, हम किसी ऑब्जेक्ट को भी एड्रेस करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने एक पोएम लिखी है एक फ़ैन के लिए, एक पंखे के लिए। इसका मतलब है एन ओड टू अ फैन। मतलब मैं उस पंखे से बात के लिए वो चीज़ लिख रही हूँ, उस पंखे के लिए लिख रही हूँ, तो वो ओड होगी फ़ैन की। या फिर कल को मैं ओड अगर अपने किसी फ्रेंड के लिए लिखने लगी तो आ ओड टू अ फ्रेंड, ये बोला जाएगा। ओड वो वाली पोएम होती है जब हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम ओड। इट इज़ हाई इन सब्जेक्ट मैटर एंड सिचुएशंस। इनके लिए सब्जेक्ट मैटर और सिचुएशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये लोग इसमें कोई भी मजाक नहीं करते, जैसे मॉक एपिक में हुआ था। इसमें ये लोग मजाक नहीं करते, इसमें सिचुएशन बिल्कुल सीरियस होती है और ये लिरिकल पोएम से ना ज़्यादा लंबी होती है। ओड्स ऑफन बिगिन विद एन अपील। कई बार क्या होता है कि ओड जो है एक अपील के साथ स्टार्ट होती है। जैसे वर्ड्सवर्थ की एक ओड है, उन्होंने मिल्टन के लिए लिखी थी। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। मतलब मिल्टन, तुमको इस समय यहाँ रहना चाहिए था, तुम इस टाइम पे काश जिंदा होते। और दूसरा शेली, ये पीबी शेली हैं, इन्होंने लिखा था वेस्ट विंड के लिए ओड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो स्टार्टिंग की लाइन में लोग अपील कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ अपील कर रहे हैं मिल्टन से और शेली अपील कर रहे हैं वेस्ट विंड से। पीपल समटाइम राइट ओड ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक इवेंट्स, जैसे वर्ड्सवर्थ की है ओड ऑन ड्यूटी। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पोइट्स हैं या फिर कोई नॉर्मल पीपल है, अगर वो ओड लिख रहे होते हैं तो कई बार ना वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं, जैसे किसी किंग की डेथ होना, या फिर किंग का कार्नेशन होना, या फिर रॉयल वेडिंग होना, या फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पब्लिक इवेंट हो, उनके लिए भी लोग लिखते हैं ओड। जैसे वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी उन्होंने लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप नोट डाउन करते रहा करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में या कहाँ पर कहीं पर भी एग्जाम्पल देने के लिए आसानी होगी आप लोगों को। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ओड की। जैसे टाइप्स ऑफ सोनेट्स होते हैं, उसी तरीके से टाइप ऑफ ओड्स भी होते हैं। और ओड्स दो टाइप की होती है, पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड। दो टाइप की होती है और ये बहुत इजी है, पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड। पिंडारिक ओड, ये जो हमारे ग्रेट पोएट थे पिंडार, उनकी उन्होंने ओड का मॉडल बनाया था कि मतलब जिस फॉर्म में वो ओड्स लिखते थे, तो हमने उनको सम्मान देने के लिए हमने उनके ही नाम से इन ओड्स का नाम रखा था पिंडारिक ओड्स। ये डिज़ाइन हुई थी ताकि इन्हें चर्च और हॉल में गाया जा सके। और पिंडारिक ओड के भी 3 पार्ट्स थे, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपॉइड। स्ट्रॉफी जो है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है स्टेंजा का। इसमें जो डांसर्स होते हैं ना, वो राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ डांसर्स हैं और वो खड़े हुए हैं एक जगह, उसके बाद ना वो जब ये गाना गा चलता होगा, गाना गाते गाते वो लोग राइट से लेफ़्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब कि स्टेंजा का फर्स्ट पार्ट है। एंटीस्ट्रॉफी, ये सेकंड पार्ट है स्टेंजा का, और इसमें
डांसर्स जो हैं वो लेफ़्ट से राइट में जाते हैं। ये स्ट्रोफी का ऑपोजिट है। ध्यान रखिएगा कि स्ट्रोफी में हम लोग राइट टू लेफ़्ट जाते हैं और एंटी स्ट्रोफी में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कोई सा भी एक याद कर लिया, तो स्ट्रोफी या फिर एंटी स्ट्रोफी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंड लास्ट पार्ट स्टेंजा का है, वो हमारी फाइनल स्टेज होती है और इसमें जो है डांसर्स वो सर्कल बना के बीच में आ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि अब ओड ख़त्म हो गई है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपॉइड, ये 3 पार्ट है होरेशियन ओड के। और होरेशियन ओड किसका पार्ट है? ओड्स का पार्ट है। These 3 parts could be repeat any time in the Pindaric Ode. हम लोग इन 3 पार्टों को कभी भी कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं अपनी पिंडारिक ओड में, ये हमारे ऊपर है। जैसे ग्रीकी फेमस पिंडारिक ओड्स हैं, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी और द बार्ड, ये ग्रे की सबसे ज़्यादा, और ये ग्रे की ही नहीं, ये पिंडारिक ओड में भी सबसे ज़्यादा अच्छी फेमस पिंडारिक ओड मानी गई हैं। Moving for the second type of ode, it's Horatian ode. होरेशियन जो ओड्स जो हैं, ये ग्रेट रोमन पोइट होरेस जिसमें लिखते थे ना, जिस फॉर्मेट में ओड्स लिखते थे, उन्हें सम्मान करने के लिए हमने इनको नाम दिया होरेशियन ओड। ध्यान रखिएगा, पिंडारिक ओड पोइट पिंडार के ऊपर है और होरेशियन ओड होरेस के ऊपर है। ये वाली ओड्स जो है वो काम होती हैं और मेडिटेटिव होते हैं। इनमें कुछ ये बिल्कुल कामली जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक नदी में पानी बहता है ना, जब वो बिल्कुल कामली जाता है, उसी की तरह से होरेशियन नोट बिल्कुल कामली होती है। रिटन इन अ रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म, इसमें इनके जो स्टेंजा हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो होरेशियन ओड्स में टाइप नहीं होती है, इसमें सिर्फ ये इसके फीचर्स होते हैं। ये कुछ फेमस पोइट्स हैं और उनके कुछ ओड्स हैं, आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इससे पहले आप फॉर्म ऑफ पोइट्री भी पढ़िएगा, पहले वाली मॉक एपिक, एपिक और सोनेट। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।